नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है हमारी बेटी की विदाई। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थीं। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास यार, अविनाश सबसे पहले घर पहुँचते ही होटल अमृतबाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, यार पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस ही नहीं था। और वह ही करके हंसने लगा। अविनाश भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग अमृतबाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ के खाने में मज़ा नहीं आया, रोटी भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही नेहा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने जा रही थी, वापस मुड़ी और गाड़ी का फाटक जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पिताजी के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उनके इतनी जोरों से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी के समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अविनाश की तो मानो दुनिया ही लूटने जा रही थी। वह नेहा के पास आ गया। अविनाश के दोस्त भी सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिताजी दयाशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया है, वह काबिल बनाया है। आप नहीं जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल से मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिताजी की इस 150 रुपये की नई टी शर्ट के पीछे 100 छेद है। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। न अच्छा खाया न अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, व मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं है। रोटी क्या आपने बनाई है, रसमलाई पनीर ये सब तो केटर्स का काम है। आपने दिल खोलकर व हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही है तो वह केटर्स की तरफ से है। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं है। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वह क्या बाजार जा पाएंगी? जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। नेहा हाँफ रही थी। नेहा के पिताजी ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी इतनी सी बात। नेहा ने उनकी बात बीच में काटी। यह छोटी बात नहीं है पिताजी। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। दयाशंकर जी ने नेहा के सर पर हाथ रख फिराया। अरे पगली, बात का पतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी अविनाश ने आकर दयाशंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई है। उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वह। तभी राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी।
वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। और दयाशंकर जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। वह नेहा के सामने सर झुका दिया था। नेहा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, नेहा अब राजी राजी अपने ससुराल जाने के लिए रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसू से भीगी अपने माता पिता की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर वह कल तक चहकती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूसरे प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। राधे श्याम जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। नेहा भी भावुक होकर अब राधे श्याम जी से लिपट गई थी। दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गर्व की अनुभूति कर रहे थे। लोग कहते हैं बेटी पराया धन होती है, यह बिल्कुल गलत है। बेटी तो माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होती हैं, पराया धन नहीं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।